अस्सलामु अलैकुम। ईद उल अज़हा जिसको हम नमकीन ईद भी कहते हैं, खुशियों वाला दिन है, रहमतों वाला दिन है और कुर्बानी का दिन है। सबसे पहले तो आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत ईद मुबारक। और उसके बाद इस ईद पे माशाल्लाह, जैसे पिछली ईद पे 5 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, इस ईद पे 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं जी। एक फिल्म है लंदन नहीं जाऊंगा, कायद आज़म जिंदाबाद और लफंगे। आज हमारे दरमियान हमारे प्रोग्राम जी सरकार में लफंगे की टीम को हमने मदऊ किया है। चलिए चल के उनसे बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये लफंगे क्या है। वैसे तो हम सारे ही लफंगे हैं, लेकिन ये लफंगे क्या है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी टीम लफंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, राजेश साहिबा, सलीम भाई, मानी भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। किससे पूछूं कि आप सब लोग लफंगे का इंतखाब क्यों किया आपने? वो सर हमारे सीनियर बैठे हुए हैं। सलीम भाई। लफंगे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम एक्चुअली, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। तो ये जो लफंगे नाम दिया गया है, क्या किरदार लफंगे ही है इसमें सारे? नहीं, लफंगे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लिए लफंगे हैं। अगर आप महरूम हैं, आप परेशान हैं, आप स्क्रीन पे रो रहे हैं, तो लोग देख के हंसेंगे और आपको कहेंगे लफंगे। कोई भी सोसाइटी से गलत हरकत करेंगे जो सीधी नहीं होगी, क्या लफंगापन है, वो वाले लफंगे हैं। लफंगे के लुग़वी मानी क्या है? किसी को नहीं पता। किसी को हम लोग क्या उर्दू बाजार में शो कर रहे हैं हम लोग। लफंगा उसको कहते हैं जो लोफर से जो लोफर सा हो, अवारा गर्द और किसी की परवाह ना करने वाला, टाइम वेस्ट करने वाला, खामखा रंग बाज तड़ियां देने वाला, तो ये लफंगे के जिम्रे में आता है। बिल्कुल। और सारे जो भी हमारे एक लफंगा मिसिंग भी है, तो हम सब के चारों के जो मिसिंग है, तो सबके कैरेक्टर्स की अपनी एक जर्नी है। सब बेसिकली जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ समीर साहब के सबकी एक इंडिविजुअल स्टोरी है जो आके कहीं साथ में मिल जाती है, तो ये दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है कहानी। बिल्कुल ऐसे ही। हॉरर का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, साथ कॉमेडी है, तो इससे बिल्कुल एक डिफरेंट, एक कहते हैं जॉनर ने अटेम्प्ट किया इस दफा, बिल्कुल डिफरेंट। हॉरर भी है? अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था। इट्स अ हॉरर कॉमेडी। इट्स अ हॉरर कॉमेडी जो हम सुनते हैं यहाँ बैठ के। आपका इसमें क्या किरदार है जी? मेरा किरदार लफंगों में नहीं है, लेकिन लेकिन लफंगों की जो डोर है वो इस लड़की के हाथ में है। ओके। तो इन 4 लफंगों में एक हीरोइन है, दैट्स मी। सलीम भाई जी सर। और ये आप सबसे सवाल है, जिस तरह के हालात हमारे जा रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें आप समझते हैं कि लोग सिनेमाओं का रुख करेंगे? क्योंकि अभी पिछले दिनों तकरीबन 250 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। जी प्लीज। कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जिस शहर में रहता हूँ वो सबसे ज्यादा शायद अर्न करने वाला शहर होगा कराची। बिल्कुल ठीक। और मैं सिर्फ अभी हमारी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तुरंगी लांडी में, तो मैं सिर्फ देख रहा था वहाँ के जो होटल्स थे, जब 230 रुपए का पेट्रोल हुआ था, अभी तो 240 समथिंग का है। हाँ जी। तो रात 2-2 बजे तक हम कैंपेन कर रहे होते थे और 2-2 बजे तक वहाँ चाय के होटल खुले होते थे और बाकायदा रश होता था। और ट्रैफिक भी कम नहीं हुआ। मानी भाई, मुझे तो लगता है हमारे बच्चे जो ना टायर जलाना भूल गए। हाँ, वो जो पहले जला छतों पे टायर रख नहीं, वो बहुत अच्छी एक वो आई थी, जैसे ही पेट्रोल बढ़ने लगता है, आज रात को बढ़ेगा तो पेट्रोल पंप पे रश बढ़ जाता है ना, तो जल्दी से वो कहते हैं ना कि जैसे ही मुफ्तार साहब टीवी पे नजर आते हैं, लोग मुफ्तार साहब लोग पेट्रोल पंप की तरफ भागते हैं कि डेफिनेटली पढ़ाई कराएगा कल सुबह। अगर 6 महीने ये भी रहते तो इनको भी बढ़ाना पड़ता इंटरनेशनली। और अभी जो हुकूमत ने बहुत सारी रिबेट्स दी हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेके टैक्सेस के पर्सपेक्टिव से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे समीर साहब? हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री वैसी अब इंडस्ट्री का दर्जा फाइनली गवर्नमेंट देने जा रही है। टिकट प्राइस हमने इतनी ज्यादा कर दी है कि आपने मासेस को सिनेमा में जाने से रोक दिया है। तो मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो यहाँ पे बाहर की हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में लगती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनी हुई, और उनके देखने की जो शायकीन है वो भी हमारी अपर क्लास में से लोग हैं जो कि शायद 1000 नहीं 2000 का टिकट भी ले लें। तो सिनेमा ओनर्स कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि यार जो बाहर की फिल्में हैं उनकी टिकट प्राइस थोड़ी ज्यादा करें और हमारी फिल्मों की थोड़ी सी टिकट प्राइस कम करें, टैक्स कम कर दें उसके अंदर, ताकि आपके मासेस को सिनेमा का एक्सेस मिले। जब तक मासिस सिनेमा में नहीं जाएंगे ना, तब तक आपका सिनेमा ग्रो नहीं करेगा। अच्छी बात। तो आई थिंक इस पे थोड़ा एक उन्हें काम करना चाहिए ताकि सारे अफोर्ड भी कर सके जाके फिल्म देखने में। आप कैसे फिल्म में
इंतखाब कैसे हो गया? बड़ा स्पॉन्टेनियस था, कोई ऐसा इरादा नहीं था कि फिल्म अभी ही करनी है। जब 2.5 साल पहले साइन की थी हमने ये फिल्म, ये मैंने कोविड के दिनों में ये sign- कोविड के दौरान ही शूट हुई है। ओके, तो मेरे पास 2-3 स्क्रिप्ट आए हुए थे, मैंने कहा अच्छा चले अब मीडियम ट्राई व्हाई दिस मूवी जी, मतलब कि 2-3 अगर आए क्योंकि एक तो हमारे यहाँ बड़ी खुली सी बात है कि जो बाकी मूवीज हैं उनकी एक अलग अलग लॉबीज हैं और वो सेट हैं हीरो हीरोइन सारे। तो जो बाकी उनसे हट कर आई थी उसमें से स्क्रिप्ट ये मुझे इसलिए अच्छा लगा, पहली बात ये मैंने स्क्रीन पे नहीं किया हुआ, ये जॉनरा मैं हूँ ही नहीं। हॉरर कॉमेडी अब बिल्कुल ही मेरे कंफर्ट जोन के बाहर था, तो मुझे लगा कि दिस इज द चांस टू डू समथिंग डिफरेंट। जो एग्जैक्टली क्योंकि टीवी पे आपको रोते भी देखा हुआ है, आपको हंसते देखा, आपको क्योंकि negative, रोते आपको ज्यादा glam, देखा हुआ। सब देखा हुआ। तो दिस इज समथिंग कि जिसमें रो नहीं रही और जिसमें 4 हीरो में 1 हीरोइन है। दिस वाज द रीजन, दिस वाज द दिस रीजन। वाज द रीजन। समीर भाई, इसलिए नहीं रो रही हैं, आपके 4 हीरो हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं रोई। don't you think so it's a risk for a successful actor of television to do something on the big screen? इट्स अ रिस्क नोमी भाई, लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक है कि हर एक्टर का ड्रीम होता है सिल्वर स्क्रीन। एक आपका होता है कि यार फिल्म करनी है, और मैंने स्टार्ट सलाखी फिल्म से किया था जी मुझे पच्चीस फिल्म मालूम की है। थी। उसके बाद से था अभी कि फिल्म्स करनी है, और इस फिल्म को चूज करने की बेसिक वजह वही थी कि टेलीविजन के कंटेंट से बिल्कुल डिफरेंट है ये। तो कॉमेडी, और वो भी इतने मंजे में अदाकारों के साथ जो कॉमेडी में कितने एक्सपर्ट हैं। अरे आपका सौंपा यहाँ डलवा दे, आपने अगर कॉमेडी नहीं की। सलीम भाई हर चीज आगे पास कर इतने देते मंजे हैं। में हाँ। अदाकार। सलीम भाई की मैं मिसाल देता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के वो हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाह साहब। वाह। तो अटेम्प्ट किया, बाकी मेहनत किया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये एक experiment है फर्क नहीं सबके पड़ता लिए। पाकिस्तान में हीरो या हीरोइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने हीरोज हैं यहाँ पे जो टीवी पे रोज ही काम कर रहे हैं, 6-6 फिल्में फिल्में फ्लॉप फ्लॉप है। होती हैं, और उसके बाद भी वो अवार्ड शो में जाके आंखों में आंसू लाके अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। 40,000 रुपए का सूट पहनते हैं। वाह 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 वाह। बेसिकली जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये हम बहुत अच्छे, सोचते हैं, बहुत अच्छे। वो नहीं सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। अम्मी से ज्यादा उस चैनल की मालिक का शुक्रिया अदा करें। टीम लफंगे हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। एक मरतबा फिर से खुश आमदीद जी सरकार में। सलीम भाई, बीइंग वन ऑफ द सीनियर वंस एंड तजुर्बाकार ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन बोथ, मेथड में क्या फ़र्क है जी? फिल्म के मेथड में और टेलीविजन के मेथड में एक्टिंग ही करनी होती है, वो बंदा इधर भी कर ले या जी, उधर भी जी, कर ले, जी। ऐसे ही है? ये तो आपको सबसे ज्यादा, हम सब में सबसे ज्यादा आपको पता है कि कितना एक्सप्रेशन देना है। लेट्स मैं भी शांता राम का बड़ा मुंडा। अच्छा सर, एक्टिंग एक जैसी होती है मेरा ख्याल है। टीवी की बहुत मैकेनिकल एक्टिंग हमें करनी पड़ती है, फिल्म का थोड़ा सा फोकस होकर काम करना पड़ता है और डायरेक्टर को फॉलो करना पड़ता है। ये फॉर एग्जांपल लफंगे की अगर मैं बात करूं तो मैं खुद इस एक्टिंग से इतना कन्विंस नहीं होता हूं। मैंने बहुत लाउड, बहुत थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की है। जब मैंने पहले सीन शुरू किए तो मुझे ये डर आप लगा। लफंगे के हवाले से बता रहे लफंगे हैं? के हवाले से और जर्नल भी डायरेक्टर कॉल होती है। हाँ, अगर मैं क्योंकि आपको हमेशा बड़े सीरियस और नपतुले किरदारों में ही देखा गया और है। एक्टर का कंसीव करने का तरीका मेरा थोड़ा सा है स्लो। अगर मुझे कोई कैरेक्टर ऑफर होता है तो मैं शायद उसको डिप्रेसिंग बना देता हूँ या सीरियस बना देता हूँ। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही था। अगर मैं किसी नशेई का रोल कर रहा हूँ तो वो ऐसा होगा, गिरा हुआ होगा। उसने बोला नहीं, इसको ऊपर करके रखना है, उसको आप कुछ high समझते हैं करना कि फिल्म लाउड होती है टेलीविजन की निस्बत? है। जरूरी नहीं है सर। बहुत सारी हमारी वेब सीरीज ऐसी हैं जिसमें कोई लाउडनेस की जरूरत नहीं पड़ती। आप आराम से भी अपनी बात कह सकते हैं। हर हीरोइन का एक जो जब वो फिल्म करती है तो एक उसका एक ख्वाब भी होता है कि उसके ऊपर गाने पिक्चराइज होंगे और वो डांस कर रही होगी, पहाड़ियों और में, ये होगा, झीलों पे, बर्फबारी में। कॉस्ट्यूम्स होंगे और ये वो। तो ये ख्वाब पूरा हुआ या नहीं? क्योंकि पहली थी, मैं बहुत नर्वस थी, मेरे लिए एक्सपेरिमेंट था, तो अच्छा है कि इसमें वादियों में जाके साड़ी पहन के मैंने डांस नहीं किया, मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस वाज द थिंग, दिस वाज द मूवी जिससे मैंने सीखा है। शायद अब मैं आगे करूं तो शायद और अच्छा बेहतर कर सकूं। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं सिर्फ इसमें एक घोस्ट हूं, नहीं है। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट घोस्ट। पीपल लाइक सलीम भाई, समी साहब और मानी इट साहब, वाज फन, इट वाज इट फन। वाज फन, बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह। इनसे। उस्ताद मोहतरम, उस्ताद, हमने भी सीखा। लेकिन no one और is- समी इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन टू वर्क विद। अमी भाई तो बड़े मानी
is totally Oh, I know. full of humor. यस मानी को तो कुछ कंट्रोल पता करना नहीं पड़ता है। मानी मानी- कभी कभी ऐसा कुछ करता है, अबे क्या कर रहा है हमें भी बता। क्योंकि एनर्जी इसकी इतनी है ना मानी की। मुबीन के साथ बिल्कुल पहला इंटरेक्ट था मेरा, एंड मुबीन मुबीन बहुत अच्छा लाइक कमाल चले कमाल इंसान। सबसे अच्छी बात कि उस सेट पे इतनी पॉजिटिविटी थी, इतना टीम वर्क था कि नहीं पता चला क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कब खत्म हुआ। कुछ लोग डायरेक्टर्स एक्टर होते हैं, तो क्या डायरेक्टर ऐसा था जो डायरेक्शन जिसकी मानी जाती है? बिल्कुल, अब्दुल खालिक खान बेसिकली इन्होंने पहले फिल्म बनाई थी। मुझे लगा ये अखबारों के लिए लिखते हैं, जैसा नाम है उनका, डायरेक्टर अब्दुल वाला खालिक नाम नहीं है। इत्तेफाक की बात यह कि मैंने जिंदगी का पहला ड्रामा जो किया था वो अब्दुल खालिक खान का लिखा हुआ किया था। अच्छा अच्छा, पहला ड्रामा दिल से दिल तक। ये पार्टीशन के वक्त का नाम लगता है मुझे। बहुत लंबा नाम है। लेकिन अभी जब हम इसने पहले एक फिल्म प्रोड्यूस भी की है और लिखी भी है, जिंदगी कितनी हसीन है, फिरोज और सजल उसके अंदर थे। अच्छा, इस दिस टाइम जब उन्होंने फिल्म सुनाई ना तो नरेट की, तो मैंने कहा यार व्हाई डोंट यू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि लास्ट टाइम भी इशू था कि स्क्रिप्ट ट्रांसलेट नहीं हुआ वैसे, तो जिस तरह सुना रहे क्यों नहीं करते। इन सेट पे ही वाज सो प्रिसाइज। हाँ। यार अब्दुल खालिक इसको थोड़ा सा इस तरह कर ले, अबे नहीं यार मिल गया है यार, नहीं मिल गया है मैं मुझे। भी अपने तो ये shots न्यू कि के- क्या चाहिए एग्जैक्टली, उस पे खत्म। और फिर जिस तरह से उन्होंने हम सबको बैठ के हर चीज समझाई है, हम्म। that was a very nice way. आपको तो आदत है थोड़ी सी इम्प्रोवाइज करने की। हाँ, करता नोमी में थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा। हूँ। ये चक्कर ये कि मैंने खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ, खुद ही मैं अपने आपको कास्ट करता हूँ, उसमें नहीं मुझे कंट्रोल किया इन लोगों ने, ऐसी बात नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ मैं लुक में दे सकता था, जहाँ जहाँ जो रेलेवेंट भी था, तो आपको लगता है कि ईद के बगैर फिल्म रजिस्टर नहीं होती? सिर्फ एक फिल्म हुई है, की तो फिल्म है, सिर्फ टीफा एक एंड फिल्म, टीफा। सिर्फ टीफा है जिसने बिजनेस किया ईद के अलावा, और वरना डोंकी कोई किंग फिल्म आई रजिस्टर है, नहीं हुई। जिसने किया है। तो फिल्म अच्छी होगी तो लोग कोई देखेंगे। और रिस्क नहीं ले रहा ना इस बारे में। लेकिन उसके लिए आपका प्रोडक्ट क्वालिटी मेरे ख्याल में ऐसी होनी Yes. चाहिए कि जैसे भी हालात हो, जैसे अभी हमने पेट्रोल की बात की, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी होगी तो मुझे लगता है कि हम जाएंगे देखने। अच्छा कंटेंट हमेशा चलेगा, अगर अच्छी फिल्म होगी चलेगी। कमली इज एन एग्जांपल। क्योंकि जब वावेला हुआ तो उसके बाद जो नीचे कमेंट्स पड़े तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि हमारी आवाम अपनी ही प्रोडक्ट के हवाले से कितनी अजीब सी सर गुफ्तगू हमारे यहाँ करती है। व्यूअर जो है वो कम है और क्रिटिक ज्यादा है पूरे हमारे मुल्क में ही, हर चीज में क्रिटिक। आपके शो के नीचे कितना लिखते होंगे, हाँ, हमारे ऊपर कितना लिख रहे होते हैं वो। बिल्कुल तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अब तो हमने देखना भी छोड़ दिया उनको, लेकिन और ये कि बगैर वो देखे क्रिटिक लिखते हैं। जो है ना वो हर कोई है यार, ये इसमें मसला है। मसला क्या है अरे एक्टिंग में मसला है यार, तुम थोड़ा लाउड। अच्छा लाउड एक्टिंग क्या होती है भाई बता दे, असल में ओवर उनकी- एक्टिंग क्या होती है बता दे। ये किसी को कुछ नहीं पता, वर्ड सारे के सारे पता है, जुमले पता है उनको, बस ये पता है कि ये समझ नहीं आ रही। अब वही चीज अगर हम कहीं और करें, जाके कहीं और से करके आ जाएं तो रजिस्टर्ड हो जाएगी, रिकॉग्नाइज हो बिल्कुल ऐसी जाएगी। है, बाहर का ठप्पा लगाने हमारे की 5-6 जरूरत लोग है। जो हैं वो उसी का खा रहे हैं, वो जो वहाँ हिंदुस्तान से जो करके आए थे, हाँ, कम काम 2-2 1-1 काम करके। लेकिन मैं हमेशा हम ऑब्सेस्ड हैं वहां से, हम ऑब्सेस्ड हैं कि यार वहां से कोई आ जाए। हम एक फॉरेन टैग। फॉरेन टैग नहीं, इंडियन टैग कर। और ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले तो आवाम को ये बताना जरूरी है कि खुदा का वास्ता अपनी चीज का कंपैरिजन किसी चीज के साथ ना मत करें। ना करें। तो ज्यादा मुनासिब होगा। और जरूरी नहीं है कि हर चीज की हम के ऊपर हम तनकीद करें। किसी चीज, खुदा का वास्ता पॉजिटिव हो जाओ यार। सर वो अभी समी ने किसी शो में बात की थी कि एक फिल्म आई KGF चैप्टर 2 हिंदुस्तान में, उसका जो बजट है ना, उसका पॉइंट समथिंग का बजट हमारा है, 1% भी नहीं। मानी साहब, मैं और जो हमारी जो बड़ी फिल्में बन रही है उनका 1% बजट। आपकी बात बड़ी होती है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि एक शॉट लेना है कि शाहरुख खान साहब लैम्बोर्गिनी से उतर रहे हैं मैनहट्टन में, जी। उनका एक क्लोज चाहिए। अब ये क्लोज की एक जो कॉस्ट है उसमें यहाँ पे 10 फिल्में बन जाती हैं। ये हमारा ऑडियंस नहीं समझ पा रहा कि हम जिन रिसोर्सेज में रह के काम करते हैं, खुदा की कसम हम उन रिसोर्सेज में मिरेकल कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सही बात। आप देखें तो सही, ये बजट के पर्सपेक्टिव से सलीम भाई अच्छा बजट था आपको मिला? नहीं या कॉम्प्रोमाइज बजट था इसका? क्योंकि सुनने में आया है कि ये एक ही स्टूडियो में बनी है, उससे बाहर नहीं निकले, आपने अंदर ही सारा काम किया है। मेजर क्या कोई 70-80% स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल की गई है? नहीं 80-70% हमारा सेट पे काम था। अब जब सेट पे था तो हमने सेट लगा लिया था, और 20-22 दिन, तकरीबन 25 दिन की शूट थी, और एक जगह की लोकेशन थी, तो इस हवाले से बजट भी कम था और लो बजट फिल्म कहलाएगी। जो हमारे पास पावर थी परफॉर्मेंस की या कंटेंट की, उस पे हम खेले। म्यूजिक भी है, म्यूजिक भी मुझे लग रहा है म्यूजिक कि किसका है सर? इसका है म्यूजिक एक जो टाइटल ट्रैक है वो अदनान ढोल सोच बैंड उन्होंने किया है। उसके अलावा 3 गाने और हैं, वो
सुहेल हैदर ने किए 3 गाने। और खूबसूरत अच्छा म्यूजिक है। अब जब भी सुना है, जिसने भी देखा सुना है, तो उसको हिट किया है म्यूजिक। अच्छा, मूवी इसको मैं कहूंगा कि लो बजट नहीं, इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग बजट Smart. के, क्योंकि खालिक ने स्मार्ट बजट क्योंकि बहुत कैलकुलेटेड था सब कुछ। द बेस्ट थिंग वाज कि बहुत कैलकुलेटेड शूट हुई है। जैसे आपने पूछा कि डायरेक्टर का कंट्रोल कितना था, तो डायरेक्टर न्यू कि उसको कितना चाहिए, वो कहता हाँ हो गया, डन, नेक्स्ट शॉट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शॉट। आई थिंक इंटेलिजेंट सिनेमा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। मतलब मैं और नहीं कहूंगा कि मेरे पास अगर 10 करोड़ हो तो मैं 10 करोड़ की एक फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं 5-5 की 2 बना लूंगा, क्योंकि रिकवरी का चांस है उसका। इसीलिए नहीं है तेरे पास 10। फिल्म में लगा दूंगा। तू फिल्मों में लगा देगा, अच्छे काम में नहीं लगाएगा। फौरन खुला करवा लेते भाई। बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा और बहुत सारी टेक्निकल चीजें ऐसी हैं जो कि पूछनी अभी बाकी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। चूंकि ये हॉरर फिल्म थी तो ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ जिससे वाकई ये लगा हो कि ये हो रहा है और डर गए हो लोग ये आपस में? आप Actually, लोग मैं वैसे बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है इंसानों से बड़ा भूत कोई है ही नहीं। हाँ, वेरी इंसान ही सबसे बड़ा बहुत अच्छी बात किया। वेरी और कैसे कर लेते हैं अच्छी बात? मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ। आई नो लेकिन ये है कि मैं एक दिन रात को, क्योंकि हमारी एक दिन तो ये था कि 2 दिन लगातार शूट थी हमारी, 3 दिन लगातार शूट थी। हम थोड़ी देर के लिए सो रहे थे और कर रहे थे। तो मैं अंदर गया तो सलीम ने मुझे बोला कि यार मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने कहा सलीम ऐसी बातें करता नहीं है, प्रोफेशनल एक्टर। कह रहा है मेरी तबीयत सही नहीं हो रही, मुझे नहीं करना। यार इतना दूसरा दिन हो गया लगातार, ज़्यादा टू मच हो गया। फिर मैंने कहा यार जाके मैं खालिक को बता देता हूँ। तो खालिक मुझे कहीं दूर नजर आया। वो हम स्टूडियो में अंदर गए, शमसी स्टूडियो में। खालिक से मैंने बोला कि मैं खालिक वो सलीम की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं कर रहा है। या फिर मैंने कहा मुझे टेंडन दिखा रहा है थोड़े से यार, मतलब सलीम ऐसा नहीं है। लफ्ज़ का इस्तेमाल। मैं अभी ये बात कर रहा था, सलीम सीधा पे बैठा हुआ था, हंस रहा था, पता नहीं किसी से बात कर रहा था, सोनू शायद आया। तो मैंने कहा सलीम क्या मसला था? उसने कहा वो मतलब वो सलीम नहीं था वहाँ पे। मैं मतलब यहाँ तो मुझे मसला था, उसके बाद मैंने ज़ूलॉफ की 3-4 गोलियां खाई उसके बेसिकली। बाद सदका करवाया गया सेट पे। Hallucinations भी हो सकते उसी ने उसके बाद सर मैंने अपना इलाज बकायदा शुरू किया। तो सलीम भाई किसी और अभी को तक इनका इस्तेमाल इलाज करेंगे? चल रहा है। सलीम मैं किसी और के इस्तेमाल किया नहीं, मुझे लगा कि कोई और था, और ये मुझे नहीं पता लगा। मुझे लगता है इसने प्रैंक किया मेरे साथ और बाद में इसने मुकर गया। सलीम ये हुआ। टेंट्रम्स की अभी बात की मानी भाई ने, तो हीरोइन हमारे यहाँ जी जी बिल्कुल थे। हीरो जी, बिल्कुल थे, ये हम सब कहेंगे, बिल्कुल थे। एक टेंट्रम वाला भी बता दूं। अभी लेट हो गई थी, फ्लाइट मिस हो गई। हम फ्लाइट में बैठ गए, जब दरवाजे बंद हो गए तो मैंने कहा यार वो नहीं आई, हमें कौन देखेगा प्रमोशन में। उन्होंने फोन किया तो ये कहती हाँ तो 10 मिनट के लिए दरवाजा बंद खुलवा नहीं सकते? मतलब जहाज का तो फिर खुला दरवाजा, खुला जहाज का? नहीं, अगले जहाज का अगले जहाज का खुला। आप क्या सोच के निकले नहीं घर से? आप फिर ये सोच आई कैसे आपके दिमाग? मुझे लगा मैंने ग्रुप में सबसे पहले इसका मैसेज, क्योंकि मेरी फ्लाइट ही अलग थी। मैंने ग्रुप में देखा सबसे पहला मैसेज जो था नादिश का था कि हमें कब निकलना है। लेकिन फिर मैंने अपनी मेहनत से उसी की आधे घंटे वाली फ्लाइट ली और मैं बिल्कुल 30 मिनट के इनसे डिस्टेंस पे पहुंच गई। सर हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूं। आइए शिरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 3 लफंगे हमारे साथ मौजूद है, किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज पैगाम है एक मासूम सी बिल्ली का पैगाम। ओए होए, ओह, सुनाइए क्या कहती है बिल्ली। और जैसा आपका पतलून ऊंची होती जा रही है, आप भी लफंगे टीम का हिस्सा ही लग रहे हैं। बिल्ली कहती है कि हर एक घर विच लावां डेरा, हर एक घर विच लावां डेरा, पाउंदी आ मैं हर थां फेरा, ते उच्ची थां तो मैं नहीं डरदी, बनेरियां उत्ते टौर ना टुरदी, वाह। ते मेरे तो खाण पीण लुकाउंदे, दुੱਧ फ्रिज च रख के सौंदे, अच्छी बात। करते हैं। ते जेड़े किसे दा कख नहीं छड्डदे, चोर भी मेरी आवाज ने कड्डदे, क्यों? ते मेरे गाले भी माला, मैनू आंदे शेर दी खाला, ले दस। ते इल्जाम ए हुई मैनू लूए, कदों मैं खादे 900 चूहे, ते टॉम एंड जेरी अजाब कीता, इमेज मेरा खराब कीता, ते कार्टून वेख के कोई नहीं तरदा, चूहा मेरे तो एक नहीं डरदा, ते एक कोई घर नहीं अड्डी लांदी, बच्चे 7 घर फरौंदी, ते अपना रौन करोंदे कैश, मेरा ही रोना लगदा नैश, हाँ ऐसे ही बिल्ली रोए तो कहते हैं अच्छी उसी बात को है। औसत होती है। ते कहावत है कि तुसी ये मल्ली, डरपोक नूं आंदे भीगी बिल्ली,
हाँ हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਾਇਆ हाँ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਓ ਹੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ वाह 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 अच्छा एक और चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, इज दिस फिल्म इंस्पायर्ड बाय एनी अदर, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है मार्केट में अच्छा कि कोई तमिल फिल्म है। जिस फिल्म को वो कह रहे हैं वो फिल्म नहीं है, अच्छा इंस्पायर्ड होगी, एडेप्टेशन भी हो सकती है। हमें लगता है कि सब यहीं की कॉपीड है, ऐसी नहीं है। हम कोरियंस को क्यों नहीं देखते, क्या पता उनका कोई थिएटर प्ले हो जो 100 साल पुराना हो। संजय दत्त साहब की एक फिल्म आई थी, वो कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड थी और इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं ऐसे है, ही। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब 100% आप सेम शॉट्स बना के हाँ। पिक्चराइज भी कर लेते हैं, उसमें थोड़ी सी समझ एहतियात करनी दुनिया में चाहिए। अब अगर आप लेटेस्ट सिनेमा देखेंगे, खासतौर पर हिंदुस्तान, क्योंकि हम सब उन्हीं की बात करते हैं, ये एडेप्टेशन तो छोड़ दें, अब तो रीमेक्स बन रही हैं। और रीमेक्स होती हैं किसी कॉपीराइट के साथ ही। तो अब आप इंतजार करें, वो पहले टाइटल चलेंगे, उसमें भी नजर आ जाएंगी बहुत सारी चीजें बहुत से लोगों को। तब पता नहीं कितने अर्से पहले जो म्यूजिक होता था, अब मैं कभी सुनता हूँ बैठ के, और यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन ये इनकी म्यूजिक सुनता हूँ, बहुत सिमिलर होते हैं। बल्कि वो तो मतलब बप्पी लहरी वगैरह तो पूरे पूरे गाने उठा लेते थे। आर डी बर्मन साहब आर डी बर्मन का तो मशगला था, वो तो बॉर्डर पे बैठे होते थे यूरोप के, कि जब गाना निकलता था तो वो ये होता है सर, ऐसा नहीं है। ये हो रहा है सर, बहुत अरसे से हो रहा है। हमारी अपनी कितनी फिल्में उनकी कॉपी, उनकी भी नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल बनी है हमारी, बहुत सारी फिल्में बनी, आईना, नौकर पाकिस्तान वोटिगा, की जो आईना कॉपी हुई। बिल्कुल काफी फिल्में इवन राजेश दो खन्ना की- इंडिया में भी एक मूवी आ रही है, मैं नाम भूल गई हूँ, वो अक्षय कुमार की, वो लोड वेडिंग की इंस्पिरेशन है, बिल्कुल कॉपी है। गजनी जो है वो इंसोम्निया की कॉपी थी, फिर वो ये बेशुमार है। अब फॉरेस्ट गंप जो इतनी दुनिया की मशहूर तरीन फिल्म थी, वो आमिर खान लाल साहब सिंह कर रहे चड्ढा, उसकी कॉपीराइट्स के साथ। बॉडीगार्ड, वांटेड, ये सब कॉपी रेडी। तो अब बताऊं, बहुत अब फिल्में हैं। दुनिया में इतने सारा काम हो चुका है, बहुत सी चीजें रीमेक्स होती हैं, बहुत बहुत हो रहा है। अगर आप कोई रीमेक भी करते हैं या इंस्पायर्ड भी करते हैं किसी से, तो जब आप लोकल फ्लेवर ऐड करते हैं ना, उससे बहुत हाँ। फर्क पड़ जाता है। लोकल फ्लेवर जब ऐड होते हैं ना, मतलब एग्जैक्ट कहानी वहां की हो भी नहीं सकती, यहाँ के कैरेक्टर्स कुछ और होंगे, मे बी बेसिक प्लॉट वो हो, लेकिन यहाँ का माहौल, कल्चर कुछ और है, वो फिर मिक्स होकर डिफरेंट फ्लेवर क्रिएट करता है। आई एग्री विद यू। हाँ। इसकी कास्ट में जी और कौन कौन है? इसकी कास्ट में हम चारों हैं, फिर मुबीन गबोल है, बहरोज साहब। सब्जवारी साहब हैं, गुले राना अदनान शाह गुलाब टीपू हैं, है। अख्तर हसनैन, गुले राना इस्माइल और तारा भी यंग हैं, एक इस्माइल तारा किरण साहब सर हैं। की। और हमारे दो हाँ। सीनियर एक्टर्स जो हमें नहीं रहे, सोहेल अख्तर साहब की भी गेस्ट अपीयरेंस अरे है, अल्लाह अकबर, रशीद नाज साहब की भी गेस्ट अपीयरेंस है, अरे अल्लाह अकबर। उनका बहुत अच्छा, उनका प्रॉपर कैमियो सीन्स का अच्छा प्रेजेंस है। इसके अलावा इस्माइल तारा साहब भी फिल्म का हिस्सा है। दुआ है हमारी, अल्लाह तबारक व तआला उनके आमीन। दर्जात को बुलंद आमीन, फरमाए जी। आमीन, और आमीन। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी, तो कह ये सकते कह जी, सकते हैं हम। दोनों की। क्या देखते हैं मानी साहब इस फिल्म को लेके? एक गट फीलिंग होती है, मुझे लग रहा है कि कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाएगा, क्योंकि इंशाल्लाह। एक गट फीलिंग आती है। थोड़ा सा काम हमने भी दो एक काम तो कर ही रहे हैं टीवी पे। तो सबसे पहले तो 20 मिनट्स होते हैं, मुझे लगता है फिल्म अगर वहाँ अगर आप संभालने ऑडियंस को, तो फिर ऑडियंस रहेगी। वो 20 मिनट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, जिसमें वाकई हॉरर आपको नजर आएगा कि हॉरर ही हो रहा है बेसिकली। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, जो भंड होता है हमारी फिल्मों में, जिसको भंड का लफ्ज भी कहते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक हॉरर वाला नहीं होता। तो वो जो ईटी एहतशाम, क्योंकि वो बहुत पुराना बंदा है इस काम में, उसने अपना काम बड़ा अच्छा किया। वीएफएक्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब लग रहा है आपको कि यार ये, हाँ ये सही काम किया है। और हॉरर फिल्म में साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, Sound- साउंड पे बहुत काम है। साउंड पे बड़ा काम किया, साउंड इफेक्ट्स Sound बहुत yes. अच्छे हैं। अच्छे हैं आप क्या कहेंगे पब्लिक को कि क्यों देखें जाके? यार। क्योंकि रोमांटिक कॉमेडीज या रोमांटिक एक्शन तो हर दिन बन रहा है यहाँ पे, हम्म, और रोज बन रहा है। मेरे ख्याल में मैंने हिसाब लगाया 20 साल में कोई 100 फिल्में आएंगी, इसमें से शायद 5 या 6 चली हैं। तो मेरे ख्याल में हॉरर को चांस दें। इसमें रोमांस का एलिमेंट भी आपको नजर आएगा, वो रूह से रोमांस हो रहा है या किसी और से हो रहा है। हॉरर रोमांस। टीम लफंगे हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। टीम लफंगे हमारे साथ मौजूद है जी। सलीम भाई क्या कहेंगे कि क्या गट फीलिंग है आपकी फिल्म के हवाले से? मेरी गट फीलिंग ये है कि इंशाल्लाह ताला सुरखरू होंगे हम लोग। इसलिए ना कहिएगा कि आप उसका हिस्सा हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं ये तो कहूँगा, सभी फिल्म का क्योंकि आज से हाँ, 4-5 साल फैजल पहले में- जैसे जो अब हमारे बड़े फिल्म मेकर है अभी, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट भी तो बंदा दे देंदा है ना। आहो, मैं प्रीमियर से क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं हाँ। आहो, झूठ बोलना पड़ेगा। बाहर झूठ बोलना पड़ता है निकल के। मेरे को बोलिया नहीं जाना, तो मैं तो बाहर निकल के फौरन कह देना बकवास थी। तो उसके बाद वो लोग मैंने कभी फिर मुंह ही नहीं लाते ना। नहीं, मेरे बेटे ने किया, छोटे ने, मेरा छोटा बेटा जो है मुजम्मिल, हर फिल्म उसने हमारे साथ जाके देखता है। एक पाकिस्तानी फिल्म का प्रीमियर था,
थोड़ी सी अंग्रेजी थोड़ी उर्दू में बनी हुई थी, तो और उसमें पाकिस्तान के सुपरस्टार्स बैठे हुए थे एक ही हॉल में, और उसने मुल्ला शकील मानी बाबा क्या बकवास फिल्म है, उठें। और वो चूंकि 100-150 लोग बैठे हुए थे और हम उसके मुंह पे हाथ रख रहे हैं। सब ये कह रहे इसने हमारे दिल की बात कह दी। फिर मुझे बोली कैसे निकले, ये तो हम पहचान में आ जाएंगी। मैंने कहा नहीं तुम निकलो पहले। अच्छा मैं निकलता हूँ पहले, अच्छा बच्चे को लेके निकलो पहले। मुंह में बकायदा हाथ रखा है हमने। नहीं तो अब हम लोग मुफ्त में जब प्रीमियर देखने जाते हैं तो बैठते ही ऐसी जगह पे हैं कि हमें निकलने में आसानी हो। मुझे बहुत उम्मीद है अपनी इस फिल्म से, हम लोगों ने और बहुत लोग मेहनत से क्यों अच्छी फिल्म देखें बनाई। सलीम भाई, ये लोग भी- इसलिए देखें कि हमारी टीम नहीं है, और जो आज बड़े नाम हैं जो हमारे जिनकी फिल्म्स आ रही हैं, हमारी अपनी फिल्म है कायद आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊंगा, 3-4 साल पहले वो भी ऐसे ही आए थे, नए डायरेक्टर थे, और जो स्टार्स हैं वो भी ऑलमोस्ट उनकी पहली दूसरी फिल्में थी, और हम भी उसी एक्सपीरियंस को लेके आगे आ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्तों के सुपरस्टार बैठे हों, और जो डायरेक्टर हैं वो भी आने वाले वक्तों के बड़े डायरेक्टर हों। तो मेहनत हम लोगों ने पूरी अपने दिलो जान से कर दी है, माशाल्लाह। म्यूज़िक कर दिया है, अपना काम पूरा कर दिया है, और प्रमोशन में लगे हुए पिछले 15 दिनों से पब्लिक तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पब्लिक अगर सिनेमा आएगी तो डिसअपॉइंट नहीं होगी। आप क्या कहेंगी फिल्म को लेके, क्या गट फीलिंग है जी आपकी अपनी फिल्म के हवाले से? बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, और मुझे तो एक्साइटमेंट और होप्स इसलिए ज़्यादा हैं कि मेरी पहली फिल्म है, तो मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह पाक कामयाब करे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, ऐसा अगर न्यू कमर बात करें तो फिल्म का शायद मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होगा या नहीं था। हमारे यहाँ ये जो ईद पे 3 डिफरेंट फ्लेवर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उस आवाम के लिए जिन्होंने लंदन नहीं जाऊंगा देखनी थी, प्लीज़ देखिए, हमारी ही फिल्म्स हैं, हमारी ही इंडस्ट्री एंड ऑफ द डे। और कायद आज़म देखनी थी, उनको एक ऑप्शनल हमने लफंगे दे दी, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ ह्यूमर, और बच्चों के अलग एलिमेंट है। बच्चे ज़रा शौक से हॉरर देखते हैं, शायद बड़े भी देखते हैं, मैं भी तक हॉरर बहुत शौक से देखती हूँ। तो ये एक डिफरेंट फ्लेवर हमने अंदर उनको डाल दिया कि वॉच इट। बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है कि इसलिए लफंगे देखना ज़रूरी है कि अगर एक तरफ आप रोमांस देख रहे हो, एक तरफ आप एक्शन देख रहे हो, बीच में आप ह्यूमर देख लो, बीच में आप कॉमेडी देख लो, बीच में आप हॉरर देख लो, एक जगह बैठ के। मतलब तीनों के टिकट एक साथ लें। बिल्कुल लें, और प्लीज टिकट लेके खरीद के देखिए अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। एंड दिस इज द फिल्म जिससे मुझे लगता है कि कोई ह्यूमर लेस इसमें जोक नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी हमेशा ह्यूमर होना चाहिए, हमें भी लॉजिक शो में होनी यही चाहिए। ये बामकसद ह्यूमर है। एग्जैक्टली है, मतलब बीइंग इस्लामाबादी हम कहते हैं ना कि यार इसका तो ह्यूमर ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। और मैं खुद कहती हूँ कि इस फिल्म में है। अच्छा, ओके। That's why watch it. और इसलिए जाके जरूर देखें। प्लीज जरूर देखिए। जी समी भाई, क्या गट फीलिंग है? गट फीलिंग यही है कि हमने बहुत दिल से, बहुत मेहनत से एक चीज़ बनाई है सबके लिए, और हमेशा शिकायत सुनने को मिलती है, चाहे टेलीविजन कंटेंट हो, फिल्म का हो, कि आप लोग डिफरेंट कंटेंट नहीं बनाते। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर रोम कॉम ही बन रही हैं पिछले 10-12 सालों से। तो इस दफ़ा ईद पे 3 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। लंदन नहीं जाऊँगा एक रोमांटिक कॉमेडी इमोशनल फिल्म है, और कायद आज़म जिंदाबाद एक्शन कॉमेडी है, और लफंगे एक हॉरर कॉमेडी है। एक डिफरेंट जॉनरा है, एक डिफरेंट चीज़ हमने अटेम्प्ट की है, एक डिफरेंट फ्लेवर लोगों को दिया है कि लोग जाएं, तीनों फिल्मों को देखें और अपने एक्सपीरियंस से में आगाह करें। और एक मेरा मानना है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हम सब ने बहुत दिल से, बहुत कोशिश करके, बहुत मुश्किल हालात में, जो हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के जी, हालात हैं, उसके बिल्कुल अंदर हमने ऐसा एक एफर्ट की है, और इसके अंदर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए एंटरटेनमेंट है। और बच्ची का एक बहुत अच्छा हुरैन ने कैरेक्टर भी किया इसके अंदर, एक बच्ची का, तो इसमें सबके लिए है एंटरटेनमेंट। इट्स अ कंप्लीट मसाला एंटरटेनमेंट। जब सिनेमा जाएं, टिकट लें, पॉपकॉर्न लें, मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आएंगे और दोबारा भी जरूर देखेंगे। मेरे बच्चे वेरी देखते गुड। हैं ऐसी फिल्में, मैं उनसे जज कर सकता हूँ। मेरी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, वो एक जनरल ऑडियंस है। मेरे बेटे ने बोला पिछली वाली फिल्म का भी ट्रेलर देखा था, उसने कहा यार ये मानी बाबा अच्छी लग रही है, ये मजे की लग रही है। मुज़म्मिल जो बड़े वाला, जो थोड़ा अक्लमंद है बेसिकली, जो हमारे काम का मजाक उड़ा रहा तो है, बाद में आपसे पैसे मांगे। अक्लमंद जो है, जो अक्लमंद है, जो कोई हमें भी बोलता है मानी बाबा, मामा आप लोग क्या बातें बोल देते हैं, फिर वायरल हो जाती है, फिर मसला होता है, आप हमसे स्क्रिप्ट लिखवा लिया करें, आप हमसे स्क्रिप्ट लिखवा लिया करें। खुशी की बात यह है कि घर में कोई सेन भी है। ये घर में तो हमारे एक बकायदा अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नजर है कि भाई बस आप समझिए उसी बच्चे की वजह से बचेंगे आप लोग। खैर, हमारी दुआ है जी, अल्लाह तबारक व तआला आपकी फिल्म को कामयाबियां अता फरमाए, और आप लोग सुर्ख रूह हों। और आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद है। कुर्बानी तो ये भी कुर्बानी है कि एज ए नेशन हम लोग दोबारा से एक साथ खड़े हो जाएं। अगर हम अपनी चीज़ों को नहीं सराहेंगे वेरी तो यकीन मानिए, अगर आप लोग इसी तरह घरों में बैठ के सोशल मीडिया पे तनकीद करते रहेंगे और हमारे ही बखिए उधेड़ते रहेंगे,
तो यकीन पूछिए ना, मानिए कि ना हम कहीं पहुंच पाएंगे ना ही आप। हम इसी तरह रुलते रहेंगे सारे। प्लीज़ इस आदत को बदलिए, अपनी चीज़ों को ओन कीजिए। ये आपकी अपनी चीज़ें अच्छी हैं या बुरी, ये बिसाइड्स बुरी हैं तो इंशाल्लाह ताला इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इसी तरह कौमें तरक्की भी करती हैं। जब तक हम अपनी चीज़ को नहीं सराहेंगे मज़ा नहीं आएगा। कुछ कहना चाहेंगे उसमें भैया? नहीं सर, मैं बस हम दोनों को भी सराहें आप। मेरी तो दुआ है, हमें भले पानी में सराह दे। मेरी दुआ है कि किसी प्रोग्राम में बस ये आप मुझे बस मुझे एक अजीब- परेशान कर दें। हाँ नहीं, हैरान तो कर रहे हैं ये लोग। हैरान तो कर ही उनका रहे। टैलेंट इस्तेमाल नहीं करते, मैं परेशान आनी भाई को तो हैरान परेशान कर चुके हैं बहुत पहले। हमने दफा। बड़ा काम किया हाँ, साथ। सामिया जी कुछ कहना चाहेंगी आप? आपने तो जायचा नहीं निकाला नहीं, आज इन्होंने मानी लिखा है। नहीं, जायचा नहीं, नहीं निकाला। फिल्म के नाम पे ही बात करने लगी हूँ, क्योंकि लफंगे को जब उसको न्यूमरोलॉजी की जाती है तो जुपिटर की तो इनको ट्राइंड लगी हुई है, लेकिन जुपिटर थोड़ा उल्टा भी चल रहा है। तो ये तो है कि कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन यकीन करें कि ये दिल से दुआ भी है, क्योंकि आप लोग सचमुच इस किस्म के हालात में ये जो रिस्क ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा जिहाद है इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम सेफ भी है। होपफुल रहिए। अब याद रखिए कि बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी और industry मैं उन लोगों से भी दरखास्त करूंगा जो कहते हैं कि नए चेहरे आने चाहिए फिल्मों में। जरूर नए चेहरे आएंगे। ये चेहरा था। ये तेरा भी तो कौन सा नया है? नया चेहरा हमारी खातून है इसमें। ये नहीं माशाल्लाह तो माशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबियां दे। पहली फिल्म है और नए चेहरे जरूर आएंगे, लेकिन जब बिजनेस जनरेट होगा ही तो लोग नए लोगों पे रिस्क लेंगे। क्रिटिसाइज जब करना तक- बंद करेंगे। प्लीज, आप बिजनेस नहीं हमारा बेहतर होगा, हम कैसे नए लोगों के ऊपर गैम्बल करेंगे जी। प्लीज हमारा साथ दीजिए। हुकूमत तो दे रही है, अब आवाम से भी दरखास्त है। हाँ, बस ये कहता हूँ कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा जो एक जुमला है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए। 20 साल से सुन रहा हूँ एक ही जुमला, और इससे पता ऐसा लगता है हम भीख मांग रहे हैं लोगों से कि अल्लाह के वास्ते हमारी फिल्म देख लो आगे। और सर सिनेमा जब में तक आप अपना स्वैग नहीं रखेंगे, मेरी सारी swag बातें रखना इस आदमी ने 2 टके की कर दी। मैं जो करने कर रहा था तो मैं बेड़ा कर करता, कोई न जाए। नहीं जी, हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं यकीन मानिए कोई इतनी खास फिल्म नहीं होगी ये। मेरी आपसे दरखास्त है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फिल्में तो सही जिंदगी लगती है। राम है। के बाद में किसी न आपका किसी ड्रामा भी आएगा बाद pilot में, ड्रामा आएगा आपका बाद में। ना देखेंगे ड्रामा। मैं आप आपके ड्रामे की आखिरी एपिसोड सिनेमा में लगेगी। ये देखिए, याद रखिए, अब लग रही है। तो ड्रामे की आखिरी लग रही है, एपिसोड हाँ। और एंड दे आर डूइंग ग्रेट बिजनेस। अब देखिए, अगर आप ये करेंगे तो फिर नया trend, नया हम नहीं trend। छोड़ेंगे आपको, बता रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जी, एंड बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी खुशियां Yes, आमीन। मुयस्सर हो। और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक